नमस्कार दोस्तों, रियलिटी स्मार्ट्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बढ़िया सा 3 BHK फ्लैट। आप में से कई लोग एक्सप्रेस वे के आसपास की प्रॉपर्टी तलाश करते रहते हैं। सेक्टर 103 का नाम आपने डेफिनेटली सुना होगा और डेफिनेटली अभी थोड़ी सी देर में ना आपको ये वीडियो देखने के बाद में रियलाइजेशन हो जाएगा कि आज हम कौन सी सोसाइटी देखने आए हैं। और अगर आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाए हो तो मैं आपको देता हूँ कुछ हिंट। 11 एकड़ के आसपास इस टोटल टाउनशिप का यानी कि इस सोसाइटी का साइज़ है। लगभग 620 के आसपास इसमें यूनिट्स हैं। 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK ये वाले इसके अंदर लेआउट्स हैं। 8 टावर्स हैं और अब मुझे नहीं लगता कोई कन्फ्यूजन रह गई होगी। स्टिल कोई क्वेश्चन है, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, रीसेल के अंदर, फ्रेश के अंदर, कहाँ मेरा पैसा बनेगा, कहाँ से अच्छी रेंटल इनकम आएगी, मेरे पोर्टफोलियो को क्या सूट करता है, ये पूरा का पूरा डिस्कशन एक वीडियो देखकर डिसाइड नहीं हो सकता। नीचे लिखे हुए नंबर पे कॉल करो, अपना अपॉइंटमेंट बुक करो, एक बार आओ, अपना पैसा लगाने जा रहे हो, एक अच्छा सा डिटेल डिस्कशन करो, लोकेशन को समझो और उसके बाद में एक डिसीजन लो कि आपका पैसा कहाँ ग्रो कर सकता है। उसके बाद में डिसाइड करो कि आपका पैसा कहाँ ग्रो कर सकता है। कोई क्वेश्चन है? ये रहा इसका प्रॉपर्टी कोड, इसे नोट कर लो, इसके साथ में कॉल करो। आइए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे इम्पॉर्टेंट होती है लोकेशन। तो मैं आपको लोकेशन बताता हूँ। आप ये जो सामने पूरा का पूरा स्पेस देख रहे हैं, ये जो बड़े बड़े टावर्स देख रहे हैं, ये आपको दिखाई देंगे हमारे बिल्कुल इसी प्रोजेक्ट के पास में। सामने अब अगर आप देखते हो तो ये है हमारे लैंडमार्क की एंट्रेंस, यानी कि लैंडमार्क का जो प्रोजेक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे के, ये उसकी एंट्रेंस है। अगर मैं यहाँ से जूम करके दिखाता हूँ सामने, तो वो जो गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक चल रहे हैं, दैट इज़ योर द्वारका एक्सप्रेसवे। जब आप मेन द्वारका एक्सप्रेसवे से एंट्री करते हैं फ्रॉम दिल्ली, तो आप मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर चलेंगे। उसके बाद में जो पहली एग्ज़िट मिलती है आपको 99104 सेक्टर के लिए, वहाँ से आप उतर जाएंगे और बिल्कुल उतरते ही जब आप नीचे नीचे चलना शुरू करते हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे दिखेगा दिल्ली पब्लिक स्कूल एंड लैंडमार्क का हमारा एक प्रोजेक्ट है, वो आपको दिखाई देगा। तो दिल्ली पब्लिक स्कूल के ठीक साथ में जो रास्ता जा रहा है, वहाँ से आना है आपको इस प्रॉपर्टी तक। और इसकी जो मेन एंट्रेंस है फ़िलहाल के लिए, आगे आइए हल्का सा, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो आप रोड देख रहे हैं, ये रोड लेकर आप पहुँच सकते हैं यहाँ तक। ये तो हो गई चलिए इस प्रोजेक्ट की बात। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा लेआउट। तो मैं आपको दिखाऊंगा हमारा 1762 के अंदर क्या खूबसूरत लेआउट बनकर आता है। और इधर उधर किसी की बातों में आने से बेहतर है कि किसी एक्सपर्ट की कंसल्टेंसी के साथ में, उसके सलाह मशवरे के साथ में आप डिसीजन लीजिए। अगर आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, ऐसा तो नहीं ना कि किसी रैंडम बंदे से आप एक रैंडम दवाई लिखवा के उसे खा लेते हो। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब प्रॉपर्टी से रेलेवेंट कोई डिसीजन है तो प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की सलाह लीजिए, वो आपका पैसा बनवाएगा, ना कि एक रैंडम आदमी। आइए दिखाते हैं लेआउट। जैसे ही आप अपना गेट बंद करते हैं, सबसे पहले आप अंदर आएंगे। दिस इज़ योर फॉयर एरिया। एंटर करते ही राइट हैंड साइड में हमारा किचन स्पेस है और ठीक इसके पीछे हमारा लिविंग एरिया एंड डाइनिंग स्पेस है। सबसे पहले मैं आपको यहीं से दिखाता हूँ कि ये जो साइज़ है, ये कितना सुपर्ब साइज़ है। अगर आप इसको इस तरह से देखते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे जो चौड़ाई मिलती है पूरे 8.5 फुट के आसपास। और अगर आप इसकी गहराई देखते हैं तो गहराई आपको ये मिलती है पूरी अप्रॉक्सीमेटली 12 फुट के आसपास। तो काफ़ी ज़बरदस्त साइज़ है। शायद आजकल ऐसा साइज़ मिलना और बनना दोनों बंद हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ एक ऑप्शंस ऐसे हैं जहाँ पे आपको इतना अच्छा और इतना बड़ा साइज़ मिलता है। काम की बात करते हैं तो काम आप देख सकते हो, काफ़ी अच्छा काम है इसके अंदर। और सीलिंग हाइट की बात करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 10.5 के आसपास का साइज़ है। ये है हमारी यूटिलिटी बालकनी। इसको आप किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, डेफिनेटली आप लगभग साइज़ देखते हैं तो 6 फीट बाय 4.5 फुट का स्पेस आपको मिलता है, जिसको आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी अब जैसे ही हम टर्न करते हैं, यानी कि हम आगे बढ़ते हैं, तो हमारे पास हमारा लिविंग एरिया एंड हमारा डाइनिंग स्पेस एक साथ में एल शेप के अंदर मिल जाता है। इस स्पेस की खासियत ये होती है, इस तरह के लेआउट में आपको सबसे बेस्ट पार्ट क्या मिलता है कि आप अपना लिविंग एरिया जिस तरह से सेटअप करते हैं, आपकी प्राइवेसी टुवर्ड्स योर बेडरूम्स एंड टुवर्ड्स योर डाइनिंग एरिया बहुत सही से मेंटेन्ड रहती है।
साइज़ देखोगे आप तो यहाँ से सामने की ओर यानी कि यहाँ से इस तरफ का जो साइज़ है वो लगभग 16 फुट के आसपास मिलता है। यहाँ से सामने अगर हम वॉल टू वॉल देखते हैं तो ये लगभग 20 फुट का स्पेस हमें मिलता है। तो हमें हमारे लिविंग एरिया के लिए 16 बाय 10 के आसपास का अप्रॉक्सीमेट पूरा स्पेस यूटिलाइज़ करने के लिए मिल जाता है। बाकी जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमारी जो लुक एंड फील है हमारे कर्टन्स को स्लाइड करते ही कुछ इस तरह की मिलती है, जिसमें आपको ये बेहतरीन सी बालकनी दिखाई दे रही होगी। थोड़ा सा आगे आते हैं, कुछ इस तरह की बालकनी, सामने कुछ इस तरह का व्यू, और यहाँ से वापस पीछे चलते हैं यानी कि हमारे बचे हुए पोर्शन में। सो जैसे ही आप आगे बचे हुए पोर्शन को एक्सेस करेंगे, मतलब हम इस तरफ टर्न होंगे तो ये है हमारा डाइनिंग पोर्शन, जिसको फ़िलहाल हमने कुछ इस तरह से सेटअप करा हुआ है। ये हमारा डाइनिंग पोर्शन आ जाता है। इसका भी अगर आप डायमेंशन देखते हो तो यहाँ से यहाँ 10 फुट और यहाँ से यहाँ तक लगभग 10 फुट। तो पूरा 10 बाय 10 का डेडिकेटेड एरिया हमारे पास डाइनिंग स्पेस के तौर पे और वेंटिलेशन के लिए ये वाला स्कोप है। आगे आते हैं तो सीक्वेंस में हमारे सारे बेडरूम्स हैं, बेडरूम नंबर 1, 2 एंड 3 एंड राइट हैंड साइड में आपका कॉमन वॉशरूम। ये इसका लेआउट है। आते हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम में। सो दिस इज़ योर बेडरूम नंबर 1। इसमें आपके पास जो साइज़ आता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 12 फुट इस तरह से और लगभग 10 फुट इस तरह से। इसमें आप देखेंगे तो सामने हमारे पास एक बालकनी का ऑप्शन है, कुछ इस तरह से आप ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। और एक बार आप इस तरफ आइए, इस एंगल पे, इस एंगल से इधर देखोगे तो वार्डरोब कुछ इस तरह से जब बनवाते हैं तो वार्डरोब बनने के बाद भी हमारे पास पूरा 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि लगभग ऑलमोस्ट 10 फीट बाय 10 फीट का स्पेस वार्डरोब बनने के बाद भी बच जाता है। यहाँ से आप आते हैं थोड़ा सा आगे, इस तरफ आप देखेंगे ये है हमारा कॉमन वॉशरूम, जो कुछ इस साइज़ के अंदर आपको मिलेगा। ये है आपका साइज़, यहाँ से यहाँ तक लगभग 7 फुट के आसपास और यहाँ से यहाँ तक पूरा 6 फुट के आसपास। तो 7 बाय 6 का बहुत ही बढ़िया साइज़ महसूस हो रहा है मुझे। अच्छे से यूटिलाइज़ करेंगे इसको। यहाँ पे हमारा पूरा वेंटिलेशन के लिए स्पेस दे रखा है। थोड़ा आगे आते हैं, यहाँ पे आपको ब्यूटीफुल से लाइट के साथ में हमारे लास्ट 2 बेडरूम्स दिखाई देंगे, जिसमें से हमारा सबसे बेडरूम नंबर 2 ये है। ये हमारा बेडरूम नंबर 2 है। इसका जो डायमेंशन है हमारे बेडरूम नंबर 1 से थोड़ा बड़ा आपको महसूस हो रहा होगा। यहाँ पे आप साइज़ देखते हो, यहाँ से इस तरफ 12 फुट का पूरा स्पेस आपको मिलता है और यहाँ से इस तरफ आपको पूरा 11 फुट का स्पेस मिलता है। तो ये 12 बाय 11 का साइज़ है हमारा इस रूम के अंदर। तो इसी वजह से ये थोड़ा बड़ा आपको महसूस हो रहा है। और सेकंड चीज़, जैसा हमारे बेडरूम नंबर 1 में था कि 2 फुट का स्पेस लगभग हमारा वार्डरोब ले गया था, तो यहाँ पे हमारा जो वार्डरोब स्पेस है वो वॉल माउंटेड वार्डरोब है। तो इस वजह से हमारे रूम का जो स्पेस है पूरा का पूरा इंटैक्ट है। तो आप अपनी प्रॉपर्टी को फाइनलाइज करते टाइम डेफिनेटली ये वाली चीज़ को देख सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं इसका कि हमारे पास हमारे वार्डरोब को बनाने के लिए डेडिकेटेड वॉल माउंटेड स्पेस हो, तो उससे हमारे पास हमारे रूम का जो स्पेस है वो कहीं नहीं जाता है। बाकी राइट हैंड साइड में यानी कि उस तरफ से एक बार आप देखोगे तो यहाँ से आप अपने अटैच वॉशरूम को एक्सेस कर सकते हो, जिसका जो साइज़ है वो कुछ बड़े साइज़ का है। मैं आपको दिखा देता हूँ कितना मिलेगा आपको। आइए आगे। ये आप देखोगे तो लगभग 5.5 फुट इस तरह से है और यहाँ से यहाँ तक आप देखते हैं तो लगभग आपको 7 फुट का साइज़ मिलता है। 5.5 बाय 7 का वॉशरूम, वेंटिलेशन सुपर्ब, रूम साइजेस आपके सामने हैं। प्राइस पॉइंट पे ये जो प्रॉपर्टी है बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रॉपर्टी है। बाकी अगर आप सामने देखते हैं तो कुछ इस तरह का बालकनी स्पेस आपको यहाँ से दिखता है। यहाँ पे स्लाइडर लगा हुआ है, मैं इसे ओपन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज स्लाइडर को खोलते ही कई बार ऐसा होता है छोटे छोटे मच्छर एंटर कर जाते हैं प्रॉपर्टी में। यहाँ से आते हैं हम हमारे फाइनली बेडरूम नंबर 3 में। अब आपका मन हो गया होगा प्रसन्न, क्योंकि ये है हमारा मास्टर बेडरूम। और मास्टर बेडरूम के अंदर एक्चुअली में मास्टर वाली वाइब है। अगर आप इसे इस पॉइंट पे खड़े होकर देखते हो तो यहाँ से आपको साइज़ और लाइट दोनों बहुत अच्छे से पता लग पाएगी। तो दोस्तों ये है आपका फाइनली जो साइज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 16 फीट लंबा और 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि लगभग 12 फीट बाय 16 फीट का
मास्टर बेडरूम है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो वार्डरोब है वो भी वॉल माउंटेड स्पेस में है। जो बालकनी है यहाँ से कनेक्ट होती है वो इस तरफ से आपके बेडरूम नंबर 2 और 3 से कनेक्ट होती है। इस तरफ देखते हैं तो एक मास्टर बड़ी सी बालकनी है जिसका लुक एंड फील कुछ ऐसा है, देखकर आपको पता लग ही रहा होगा। और यहाँ पे हमारा जो अटैच वॉशरूम है, आइए, ये कुछ इस साइज़ में है, पूरा 6 फीट बाय 8 फीट, 6 बाय 8। कैसा लगा दोस्तों? मैं जानता हूँ और बहुत अच्छे से और भली भांति समझता हूँ कि आप इस तरह की प्रॉपर्टी तलाश करते रहते हैं इसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर जो आपने देखा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप एक ऐसी सोसाइटी में पैसा लगा देते हैं जहाँ पे आपको वो रिस्पांस नहीं मिल पाता, या वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिल पाता, या वो एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए चाहिए होती है मार्केट की एक्सपर्टीज़ और एक सही डिसीजन लेने की जो क्षमता है। तो उसके अंदर डेफिनेटली हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या कोई डाउट आ रहा हो इस प्रॉपर्टी को लेकर, या फिर रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, सोसाइटी, लोकेशन, प्लस माइनस जो भी सारी चीज़ें हैं वो जानने के लिए इस प्रॉपर्टी कोड के साथ में आप नीचे लिखे हुए नंबर्स पे कॉल कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, ताकि आप अपने पैसे को सही जगह पे सही प्रॉपर्टी में लगा के अच्छे से ग्रो कर पाएँ। आशा करता हूँ चीज़ें समझ में आई होंगी। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।